दोस्तों, आज हम अपने आसपास देखें तो पाएंगे कि इंसान कितना बदल चुका है। झूठ बोलना, धोखा देना व्यक्ति के लिए मामूली हो गया है। जिंदगी भर साथ रहकर कस्में खाने वाले लोग 1 मिनट में साथ छोड़कर चले जाते हैं। किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि आप किसी व्यक्ति की 100 बार मदद कीजिए और एक बार बस उस व्यक्ति को मदद करने से मना कर दीजिए और आपकी 100 बार की हुई मदद पर वह व्यक्ति पानी फेर देगा। दोस्तों, आज के तारीख में अगर हमें शांति से जीना है तो समझदारी के साथ साथ हर व्यक्ति को चालाक भी होना बहुत ज़रूरी है। और आज के इस बौद्ध कहानी से आपको कुछ ऐसे तरीके पता चलेंगे जिससे आप किसी भी व्यक्ति के मन को भांप सकते हैं या फिर किसी भी व्यक्ति का झूठ पकड़ सकते हैं। एक समय की बात है, एक नगर के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में एक बौद्ध भिक्षु रहते थे। वह बड़े ही ज्ञानी और महात्मा थे और वहाँ लोग बड़ी दूर दूर से उनके पास अपनी समस्या का समाधान लेने आते थे। और उनमें से बहुत लोगों की समस्या यही होती थी कि उन लोगों को किसी न किसी से धोखा मिला होता था, लेकिन वह भिक्षु हर किसी के समस्या का समाधान कर देते थे। और इसी कारण उन बौद्ध भिक्षु के ज्ञान के चर्चे आसपास के इलाके में फैल गया। वहीं पे पास के नगर में रहने वाले एक अमीर सेठ को जब बौद्ध भिक्षु के बारे में पता चला तो सेठ ने भी अपनी समस्या के समाधान के लिए उनके पास जाने का फैसला किया, क्योंकि सेठ अपने पास काम करने वाले नौकरों और अपने रिश्तेदारों से काफ़ी परेशान था, क्योंकि वो सेठ से झूठ बोलकर कभी पैसे तो कभी कोई काम निकलवा लेते थे। वही सेठ ने बहुत कोशिश किया कि ऐसे लोगों के प्रति जागरूक रहेंगे, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पा रहे थे। और इसी समस्या के समाधान के लिए वह बौद्ध भिक्षु से मिलने जाते हैं। और जब वह सेठ उस भिक्षु के कुटिया तक पहुंचते हैं तो वह देखते हैं कि भिक्षु के आसपास बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और वे महात्मा उन सभी लोगों की समस्या को एक एक करके सुन रहे हैं। यह सब देखकर सेठ को बड़ा अचंभा हुआ और वह अपनी बारी का इंतजार करने लगा। जब सभी लोग भिक्षु के पास से चले जाते हैं तो वहीं सेठ लोगों के जाने के बाद भिक्षु के पास आते हैं और उनके चरणों में गिरकर कहते हैं, हे महात्मा, मैं इस बात से परेशान हूँ कि मेरे कामकाज में मेरे कर्मचारी और नौकर मेरे दरिया दिल का फ़ायदा उठाकर मुझसे बहुत से झूठ बोलते हैं और कई रिश्तेदार तो झूठ का सहारा लेकर मुझसे पैसे वसूल लेते हैं। तो महात्मा, कोई ऐसा तरीका है जिससे कि लोगों का झूठ पकड़ा जा सके? सेठ की बात सुनकर भिक्षु ने कहा, हाँ सेठ, ऐसे कुछ तरीके हैं जिनको अगर हम समझ लेते हैं तो लोगों का झूठ बड़े ही आसानी से पकड़ सकते हैं। और आज मैं आपको ऐसे ही 3 तरीके बताता हूँ। उसके बाद भिक्षु ने कहा, यदि आप किसी व्यक्ति का झूठ पकड़ना चाहते हो तो सबसे पहले झूठ बोलने वाले व्यक्ति के चेहरे के हाव भाव समझना होगा, क्योंकि झूठ बोलते समय चेहरे का हाव भाव बिल्कुल बदल जाते हैं। उस समय गालों का रंग बदल जाता है, क्योंकि झूठ पकड़े जाने के डर से लोग मन ही मन चिंतित रहते हैं। इसके अलावा गहरी सांस लेना, बार बार पलकियाँ झपकाना और होठ चबाना इस बात की निशानी है कि सामने वाले व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं छल करने के इरादे चल रहे हैं। और दूसरा तरीका यह भी है कि अगर आपको धोखा खाने से बचना है तो आपको खुद को भी बदलना होगा। भिक्षु के बात सुनने के बाद तब सेठ ने हैरानी से पूछा, लेकिन महात्मा, मेरा व्यवहार तो सब लोगों के साथ अच्छा है, तो मैं अपने आप को किस तरह से बदलूं? तब भिक्षु ने जवाब दिया, सेठ जी, आज के युग में एक अच्छे और सच्चे इंसान का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि उनके लिए आप जैसे लोग एक आसान शिकार होते हैं। इसीलिए आपको अपने व्यवहार को बदलना होगा। आपको अंदर से शांत और ऊपर से कठोर बनना ही होगा, क्योंकि जब आप ऊपर से कठोर रहेंगे तो धोखेबाज और छल करने वाले लोग आपसे दूर ही रहेंगे और आपके नौकर भी आपसे झूठ बोलने से पहले 100 बार सोचेंगे। इसीलिए आपको अंदर से एक संत की तरह रहना है और ऊपर से एक कठोर सेठ की तरह, तभी आप लोगों की छल और झूठ से बच पाएंगे। और सेठ जी, एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आपको लगे कि कोई आपसे झूठ बोल रहा है तो आप उस इंसान से जितना हो सके उतना सवाल पूछना शुरू कीजिए,
क्योंकि आप जितना सवाल जवाब करेंगे इसकी आशंका बढ़ जाएगी कि झूठ बोलने वाला कहीं ना कहीं जवाब देने में गलती करेगा और तब उसका झूठ पकड़ा जाएगा। तो सेठ जी, ये बातें आप हमेशा याद रखना और फिर आपको कोई भी झूठ बोलकर या छल करके आपसे धोखा नहीं कर पाएगा। भिक्षु के बात सुनने के बाद उस सेठ ने उनको धन्यवाद किया और खुशी खुशी वहाँ से लौट गए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह कहानी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी और अगर आपको कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।